किसी ने कहा था जी कि अगर आपको कोई कंप्लेन नहीं कर रहा तो समझ लो आप आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो। कम प्राइस में इतना अच्छा लेवल जबरदस्त है माशाल्लाह, बहुत अच्छा है जी। मियां चन्नू वाले हमारे सब भाई हैं, उनसे गुजारिश यही तरह है माशाल्लाह, अच्छा टेस्ट रेट भी माशाल्लाह मुनासिब है। और जो है तस्वीर बनवाने के लिए सर ये हमारा मैजिक बॉक्स है ना, बेसिकली हमारा शौक है, ये हमने अपने शौक अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज मैं मौजूद हूं मियां चन्नू के अंदर। मियां चन्नू जो कि खानेवाल की एक तहसील है, यहां पर इस वक्त हम खड़े हैं दी ओवन पिज़्ज़ा पॉइंट के ऊपर। इस पिज़्ज़ा पॉइंट के ऊपर बहुत ज़्यादा रश देखने में आता है और इस पिज़्ज़ा पॉइंट ने बहुत ज़्यादा तरक्की की और यहाँ पर जो सबसे मुनफरिद चीज़ देखने में आई है वो है यहाँ के प्राइस कंट्रोल। यहाँ के जो प्राइस कंट्रोल है वो बहुत ही कम है, इनकी डील्स ऐसी लाजवाब है। अगर आपके घर में कोई फैमिली आ गई है, इनवाइट हो गई है, तो आप कुछ भी उनको खिलाना चाहते हैं तो घर में किचन को चमकाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक फ़ोन कॉल घुमाएं और यहाँ से अपनी डील्स मंगवाएं, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। और आज हमारा मकसद है यहाँ आने का कि यहाँ पर इनके जो ऑनर हैं उनसे बातचीत की जाए और उनसे पूछा जाए कि उन्होंने ये जो सेटअप खड़ा किया है ये किस वजह से खड़ा किया है और वो मियां चन्नू के लिए क्या ख्वाहिशात रखते हैं, मियां चन्नू को किस लेवल पर लेके जाना चाहते हैं। क्योंकि इस तरह का लाजवाब सा सेटअप जो है ना, मैंने ज़िला खानेवाल के अंदर नहीं देखा जो यहाँ मियां चन्नू में मैं देख रहा हूँ। और इसके साथ ही हम इनके मार्केटिंग मैनेजर हैं, उनसे भी बात करेंगे। तो चलें आए आपको लेके चलते हैं अंदर। किसी भी कंपनी को उठाने के लिए उसमें सबसे अहम किरदार जो होता है वो मालिकान का होता है, वो पैसा लगाते हैं, लेकिन उसके बाद जिसका किरदार होता है वो मार्केटिंग होती है। और आज मेरे साथ दी ओवन पिज़्ज़ा के मार्केटिंग मैनेजर हैं जो कि बहुत सी दूसरी शॉप्स को इसी तरह से ज़ीरो से हीरो बनाने के बाद दी ओवन को ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम गुलाम हुसैन साहब, क्या हाल है आपके? जी। अच्छा, ये दी ओवन तक कैसे पहुंचे आप? पहले तो मैंने आपको किसी और ब्रांड पे देखा था, उसके बाद आप किसी और ब्रांड पे भी थे, तो जब वो ब्रांड मशहूर हो जाता है तो आप गायब हो जाते हैं। जी जी। अदनान भाई ऐसे है कि मार्केटिंग मैनेजर जो मैं जानता हूँ वो रीढ़ की हड्डी होता है। जी जी ऐसे। तो अदनान भाई मैंने ये पहला रेस्टोरेंट देखा है जो चंद ही दिनों में बहुत बूस्ट कर गया है अल्हम्दुलिल्लाह, और इलाके के लिए एक बड़ा ज़बरदस्त और इलाके के लिए मैं समझता हूँ एक बड़ा प्राउड का घर बन चुका है। इलाके के लिए ये बहुत बड़ा प्राउड बन चुका है जो इस टाइम तमाम लोगों के लिए बड़े खुश होकर लोग यहाँ आ रहे हैं। ऐसे है। और चंद दिनों में अल्हम्दुलिल्लाह ये बूस्ट हुआ है। ऑनर की यहाँ बड़ी स्ट्रगल है। मेन चीज़ है कि ऑनर का जो विजन है वो बहुत अच्छा है सिटी के लिए। खाना खा के गया, आप कभी उसके घर भी पहुंचे और टेस्ट का रिव्यू लेने के लिए, जो यहाँ से नाराज होकर चला जाए किसी सर्विस गलत होने की वजह से या किसी और मिस्टेक की वजह से? देखें जी, या ऐसा मौका ही नहीं आता? मैं समझता हूँ जी अल्हम्दुलिल्लाह पहली बात तो यह है कि ऐसा मौका भी नहीं होता है। बाद का फ्लो टाइम तेज़ हो तो अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो आपके अपने कस्टमर की अपने गेस्ट की पहचान रही है तो मैं समझता हूँ कि वो बिजनेस भी चला। तो मेन कामयाबी इसी चीज़ में होती है कि आप अगर अपने गेस्ट की पहचान रखते हैं तो इंशाल्लाह फिर आप अपने कारोबार को भी ले। आप यकीन जाने देखें कि बहुत कम डील 1350 में इतनी बड़ी महंगाई में ये हमारे ऑनर ने लगाई हुई है। हमारी अल्हम्दुलिल्लाह जो मैनेजमेंट टीम है बड़ी स्ट्रिक्ट है इस चीज़ पे, कस्टमर की पहचान रखते हैं, कस्टमर की केयर करते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं दी ओवन पिज़्ज़ा के बानी, जिन्होंने मियां चन्नू के अंदर इतना ज़बरदस्त पिज़्ज़ा पॉइंट बनाया। इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि इस सारे प्रोसेस के पीछे क्या लॉजिक है, क्यों आपने ये कोशिश की कि यहाँ मियां चन्नू के लोगों को इतनी ज़बरदस्त सहूलत फराहम की है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, ये जो पिज़्ज़ा शॉप है मैं देख रहा था कि बहुत ही ज़बरदस्त और खूबसूरत बनी हुई है, ये क्या लॉजिक है, मतलब इतनी खूबसूरती? सर हम ये एक ना बेसिकली हमारा शौक है, ये हमने अपने शौक को प्रेजेंट किया है। तो हम मुख्तलिफ रेस्टोरेंट पे हम जाते होते थे, हमने हर किस्म के अल्हम्दुलिल्लाह रेस्टोरेंट वगैरह ट्राई किए। तो एक उस वक्त दिल में एक ख्वाहिश उभरी थी कि एक अपना रेस्टोरेंट होना चाहिए, तो ये उस शौक को प्रेजेंट किया गया है। जैसे कहते हैं कि जिस घर में खवातीन को खाने पकाने का शौक हो ना, वहाँ के खाने बड़े मजेदार होते हैं। बिल्कुल तो ऐसी बात इसी तरह है, बिल्कुल ऐसी बात है, क्योंकि आप शौक से ही कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसी बात। अच्छा, ये कितना अर्सा हो गया इस शॉप को बनाए हुए? सर इसको अल्हम्दुलिल्लाह 4 साल हो गए।
4 साल जी। तो 4 साल के अंदर कोई उतार चढ़ाव, कोई कस्टमर की कंप्लेनें या कोई इस तरह के मामला सामने आए? सर बहुत ज़्यादा होती हैं, मतलब उतार चढ़ाव ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं, आप अप एंड डाउन सब कुछ चलता रहता है, लेकिन अब तो अल्हम्दुलिल्लाह हम एक अच्छे जगह पे सेटल हो चुके हैं। नहीं माशाल्लाह, अभी मैंने देखा है कि जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुआ हूँ, बहुत ही खूबसूरत स्टाफ है, अच्छा स्टाफ है और वेलकम बड़े अच्छे तरीके से है। सफाई का बहुत ज़बरदस्त रुझान है यहाँ पर, और यहाँ मतलब एक हाई क्लास का जो रेस्टोरेंट या कैफ़े होता है ना, वो फील होता है। सर इसके लिए एक लंबी स्ट्रगल है, इसके लिए कोशिश की गई है कि जो हमारे पास आए तो उसे कम से कम इस लेवल का प्रोटोकॉल दिया जाए कि वो बार बार आने पे मजबूर हो जाए। एक चीज़ और जो सबसे इम्पोर्टेंट और अच्छी लगी मुझे, वो ये है कि आपका ऊपर मैंने फैमिली हॉल जो है ना वो विज़िट किया है, अब वहाँ पर जो स्टाफ है ना वो फीमेल है, जो सर्विंग स्टाफ है वो फीमेल आपने रखा हुआ है, इसके पीछे क्या लॉजिक है? सर हमारे सिटी में ना थोड़ा सा ये चीज़ को देखा जाता है कि अब फैमिलीज के साथ आते हैं तो वहाँ पे लड़के वगैरह को अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं, तो हमने इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने फीमेल स्टाफ का फैमिली हॉल के लिए मतलब फीमेल जो है वो फैमिली जो है बेखौफ होके, किसी चीज़ की उनको शर्म नहीं है, ऊपर मतलब लेडीज़ के साथ वो इतना फ्रेंकली हो जाते हैं कि जैसे अपना घर है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ऐसा। और साथ ही आपने बच्चों के लिए बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम किया। मैंने देखा बहुत बड़े बड़े रेस्टोरेंट या कैफ़े जो है ना, वो प्ले एरिया जो है उसको ख़त्म करके वहाँ सीटिंग लगा रहे हैं, आपने यहाँ पर LCD गेमें और खिलौने रखे हुए हैं। सर हम लोगों ने यहाँ पे जो अपना गेमिंग जोन बनाया हुआ है ना, वो भी एक समझ लें डिजिटल गेमिंग जोन बनाया हुआ है, जिसमें हम लोगों ने Xbox, PlayStation, VR और इस तरह की और बहुत सारी गेम्स रखी हुई हैं, ताकि है ना जदीद दौर है, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ बच्चों को एंटरटेन किया जाए। इसके अलावा मैंने एक चीज़ और भी आपके बारे में सुनी है कि आप बड़े बच्चों मतलब लड़कों के दरमियान भी कोई कंपटीशन करवाते रहे हैं। हाँ जी, हम लोग बिल्कुल अब भी करवाते हैं। पिछले दिनों में बहुत ज़्यादा ये रहा है हमारे पास जिसके लिए रश के अगर आप एक बर्गर 2 मिनट में खा जाएं तो वो बर्गर भी फ्री, उसके भी आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे, और जो आप उसके साथ आपको एक और बर्गर दिया जाएगा। मतलब एक अगर 2 मिनट में खा गए तो एक बर्गर एक्स्ट्रा साथ में फ्री। ऐसे ही सेम पिज्जे के साथ है कि अगर आप 5 मिनट में एक पिज्जा खा जाते हैं तो आपको दूसरा पिज्जा फ्री दिया जाएगा। इस गेम के अंदर पार्टिसिपेट करना हो तो वो किस तरह से आपसे सर आप इधर आए, हमारा यहाँ पे स्टाफ है, आप उन्हें अपने वो आपको टाइम देंगे, आप उस टाइम पे आए और अपनी गेम खेलें। बिल्कुल। इसके अलावा अगर किसी ने आपको कंप्लेन करनी है किसी बारे में तो उसका क्या तरीकाकार है? सर उस चीज़ के लिए भी यहाँ पे एक पूरी की पूरी मैनेजमेंट है, उसके बाद हमारे कंप्लेन नंबर हैं तो जो आम नॉर्मली अवेलेबल हैं, हमारे फेसबुक पेज के ऊपर भी हैं, टिकटॉक के ऊपर भी हैं, तो आप उन पे कॉल कर सकते हैं। वो बाकायदा मैं उन चीज़ों को खुद देखता हूँ, इन चीज़ों को सब कुछ को खुद। अगर मैं यहाँ पर आपके से गुफ्तगू हुई है, कुछ मैंने आपका ये कैफ़े देखा है, तो ये कहूँ कि एक पहला स्टार है अरशद नदीम और दूसरे नंबर पे दी ओवन पिज़्ज़ा, या ये स्टार है मियाँ चन्नू का, तो ये शायद गलत नहीं होगा। तो ये अल्लाह की ज़ात इज़्ज़तें देने वाली है, उसने हमें इज़्ज़त बख्शी है, तो ये उसकी मेहरबानी। मियाँ चन्नू के रिहायशियों के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं उनके लिए ये कहना चाहूँगा कि उनको मैंने मियाँ चन्नू की आवाम ने मुझे बहुत मोहब्बत दी है, बहुत ज़्यादा मोहब्बत दी है, तो उसका रिकॉर्ड देना चाहता था, तो उसका रिकॉर्ड मैंने इस सूरत में दिया है कि हर बंदे के लिए ये फास्ट फूड इतना सस्ता कर दिया है, इतना सस्ता कर दिया है कि हर गरीब से गरीब की ये पहुंच में आ जाए और वो इजीली अपने बच्चों को वो खिला सके। क्योंकि आज का दौर जो है ना, बच्चे दिल करता है खाने के लिए, बच्चों का खाने को दिल करता है, तो वो अफोर्डेबल नहीं है, बहुत महंगा है। तो हमने इसको इतनी वीक प्राइस पे कर दिया, इतनी कम प्राइस कर दिया कि हर बंदे की अफोर्ड में आ चुका हुआ है। यहाँ मैंने देखा आपकी एक ना फैमिली डील चल रही है जो 1300 रुपए के नज़दीक है, ऊपर नीचे थोड़ा सा है, 150 शायद, एग्जैक्ट मुझे प्राइस नहीं मालूम हुई, 1300 मैंने सुना है। तो ये क्या चक्कर है कि इतनी बड़ी कम प्राइस में इतनी बड़ी डील? सर मैंने पहले आपको बताया कि ये बस एक शौक है, कमाने का जरिया नहीं है। ये मेरा कमाने का जरिया नहीं है, ये मेरा एक शौक है। तो यहाँ पे कमाना मकसद भी नहीं है, ना अब पहले था, ना अब है, ना इंशाल्लाह आगे होगा। तो हम समझते हैं कि जितना का हम लोग इतना को हो जाए कि इन बच्चों के एक्सपेंस वगैरह निकल जाएं, वो काफ़ी है। बाकी हम ये खिदमत के ऊपर आवाम की करने वाला हिसाब है कि हम। जी काशी सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इसके अलावा मैं ये पूछना चाहूँगा कि कंप्लेन कैसे करें आप? सर मेरा आप ना हर शख्स के म्यार के ऊपर इस म्यार को पूरा नहीं कर सकते, किसी को पसंद नहीं आता तो वो क्या कहे, कैसे आपको बताए कि मुझे ये? सर अगर ये किसी मतलब नहीं सर, हम हर कोशिश करते हैं कि हर बंदे के म्यार के ऊपर पूरा उतर सकें। हमने अगर ये जिम्मेदारी उठाई है तो हम इंशाल्लाह इसको पूरी करेंगे।
और खुदा ना खाता कि किसी को नहीं ये चीज़ें पास आती हैं, अगर ये किसी को किसी मेयार में कमी लगती है, अगर किसी को लगता है कि हम कोई चीज़ लोकल यूज़ कर रहे हैं तो वो बेझिझक आए, हम उसे अपना किचन विजिट करवाएंगे। अगर उसे लगता है कि हम कोई लोकल चिकन इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई सस्ती चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो आए, हम हमारा किचन विजिट करें, बगैर पूछे बताए कोई टाइम लिए आए, हम उसको अपना किचन विजिट, ताकि वो देख सके कि हम एक ब्रांड की चीज़ें यूज़ करते हैं, कोई ये लोकल या इस तरह की कोई चीज़ें यूज़ नहीं करते। बाकी हाँ, जहाँ तक रहा कंप्लेन का, तो मेरे ख्याल में मियां चन्नू के में कोई भी ऐसा मोबाइल नहीं होगा जिसमें मेरा नंबर ना हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो अगर कोई इस तरह का कोई ना कोई इशू क्रिएट होता है तो वो मुझे कॉल्स आ जाती हैं। बाकी कंप्लेन एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप कंप्लेन करते हैं तो उससे ही हम खुद को अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करते हैं। जब तक कस्टमर रिव्यू नहीं देगा आप हम खुद को बेहतर कर ही नहीं सकते हैं। अगर वो हमें किसी ने कहा था जी कि अगर आपको कोई कंप्लेन नहीं कर रहा तो समझ लो आप आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहे हो, कि आपको वो है ना कस्टमर इग्नोर कर रहे हैं, आप खत्म हो रहे हो। कंप्लेन करते हैं, हम उसको खुद को बेहतर करते हैं, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह आगे से आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, ये जो 4 साल की स्ट्रगल है, इसका सेहरा किसके सर बांधेंगे? बेशक अल्लाह की ज़ात के ऊपर ही बांधेंगे जी, कि उसने इतना नवाजा है कि अब नहीं हमसे, ये हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह ब्रांच है, तो इसमें हमारे पास रश कंट्रोल नहीं हो रहा। अगर आप दिखा सके तो यहाँ पे इस वक्त भी है ना कस्टमर्स खड़े वेटिंग के ऊपर खड़े हैं, और ये डेली बेसिस के ऊपर ये टाइम में हो जाता है कि आपको चेयर नहीं मिलती हैं। इंशाल्लाह हम इसको मजीद एक्सटेंड कर रहे हैं, एक बड़ी ब्रांच की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं, तो आने वाले 2-3 माह के अंदर अंदर एक अच्छा इनिशिएटिव लेंगे और मियां चन्नू वालों को एक अच्छी सिटिंग और प्रोवाइड करेंगे। इससे भी खूबसूरत और जबरदस्त। बिल्कुल जी, इससे भी खूबसूरत होगी और जबरदस्त होगी। नहीं जी, ये थे हमारे साथ काशिफ साहब। आपने एक बार इस कैफ़े को ज़रूर विज़िट करना है, दी ओवन पिज़्ज़ा, और यहाँ पर पिज़्ज़ा टेस्ट करने के बाद अपने रिव्यू ज़रूर दे के जाएँ, ताकि उन रिव्यूज़ से ये अपने आप को और ज़्यादा बेहतर बना सके। मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। जी, इस वक्त हमारे साथ एक कस्टमर मौजूद है, इनसे बात करते हैं कि इनको इस पिज़्ज़ा पॉइंट का टेस्ट कैसा लगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल? आपका नाम क्या है? नवीद अहमद। अच्छा, आप यहाँ पर पहली बार आए हैं या पहले भी आते हैं? नहीं, मैं काफ़ी टाइम से आ रहा हूँ। तो इनका टेस्ट आपको कैसा लगता है? कभी टेस्ट में फ़र्क भी आया या एक ही लेवल मिल रहा है? नहीं, एक लेवल है, और उसमें कम प्राइस में इतना अच्छा लेवल जो है यहाँ पे नहीं है। और मियां चन्नू के शहरियों को आप क्या कहेंगे? मियां चन्नू को शहरियों को यही कहेंगे कि जहाँ पे रेट्स ज़्यादा हैं, म्यार भी कम है, और आपको सर्विस भी बहुत लेट मिल रही हो, फ़ायदा ही नहीं वहाँ जाने का। कस्टमर से भी पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं इस बारे में। यहाँ पर कुछ हमारे मौलवी हजरात हैं जो कि खा चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपको यहाँ का टेस्ट कैसा लगा? जबरदस्त है माशाल्लाह, बहुत अच्छा है। आप पहली बार आए हैं या पहले भी आते नहीं, हैं? पहले भी आते हैं। अच्छा, यहाँ से जाने के बाद आप दोस्तों को बताते हैं कि वहाँ पे जाओ, वो द ओवन पिज़्ज़ा पे? जी जी, जरूर बताते हैं, बिल्कुल बताते हैं। तो कभी दोस्तों ने ये नहीं कहा कि जो बता रहे हो हमें ले चलो? लेके आते भी हैं, अभी दोस्तों के साथ ही आए हैं इधर चले के बाहर। जी, मियां चन्नू वाले हमारे सब भाई हैं, उनसे गुजारिश यही तरह है। माशाल्लाह अच्छा टेस्ट है, रेट भी माशाल्लाह मुनासिब है, और जो है टेस्ट भी अच्छा है इनका, ज़बरदस्त है। ले जी, जिस हॉल में मैं खड़ा हूँ, ये हॉल अगर आप देखें तो यहाँ पे डेकोरेशन की गई है, और इस तरह से बनाया गया कि अगर आप अपने बच्चों की या किसी की सालगिरह भी यहाँ पे सेलिब्रेट करना चाहें तो वो कर सकते हैं। और ये है जी बहुत ही ज़बरदस्त सी जगह तस्वीर बनवाने के लिए। अगर आप सेठ के जैसा नज़र आना चाहते हैं, आप चाहते हैं कोई आपको एक प्रोफेशनल बिजनेसमैन समझे, तो यहाँ पर फ़ोटो खिंचवाएँ और अपनी प्रोफाइल पे लगाएं।